चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 3 बॉडीज ए बी एंड सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मासेस आर 400 ग्राम, 1.2 किलोग्राम एंड 1.6 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। सवाल है रेशो ऑफ देयर लीनिंग मोमेंटा, उनका लीनियर मोमेंटा का रेशो बताना है और हमारे ऑप्शन है 1:√3:2, 1:√3:3 एंड ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। यहाँ पे है कि आपकी बॉडीज जो है ए बी और सी, उनकी तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है और हमें मोमेंटम का रेशो बताना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं हाफ mv²। इसी को अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये m² v² बन जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। नाउ इस रेशो को अगर हम यूज़ करें तो हमें कह सकते हैं कि मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2mk। नाउ इस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को अब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ए बी और सी तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर दी है, तो एक्चुअली मोमेंटम का रेशो उनके मास के अंडर रूट का रेशो हो जाएगा। सो हम यहाँ कहेंगे कि P1:P2:P3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देयर मासेज। मासेज आपके ऑर्डर में दिए हुए हैं, ये हो गया आपका 400 अंडर रूट ऑफ 400 ग्राम लिया है, 1.2 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1200 और है 1.6 kg यानी कि आपका 1600 ग्राम ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 00 कैंसिल कर देते हैं और 4 से और डिवाइड कर देते हैं, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये बचा आपका 00 पहले कैंसिल कर रहे हैं, 4 अंडर रूट में (12) अंडर रूट ऑफ आपका 16, 4 और कैंसिल कर दो तो ये बचा 1:√3:4 से कैंसिल करोगे तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 4 का अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा 2। ये आपका डिजायर्ड रेशो हो जाएगा, यानी कि 1:√3:2 दैट वुड बी द आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट चॉइस।